सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन का प्रसारण अब 24 घंटे होगा। इस संदर्भ में पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। बिलासपुर जिला के 4 मुख्य प्रोजेक्टों कीरतपुर नेरचौक 4 लेन, भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेलवे लाइन, राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स का कार्य दुर्गति से जारी है। एम्स का उद्घाटन करने के लिए अगले माह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रही हैं। दिशा की बैठक करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई है और ज्यादातर विभागों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां कमियां पाई गई है उनमें सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भानुपल्ली बिलासपुर वेरी रेलवे लाइन के विषय में किए गए सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर तक 52 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अगले 2 साल में ये रेलवे लाइन बिलासपुर पहुंच जाएगी, जिसके लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। फिर आगे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, जिसको लेकर अभी कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट की अब तक की प्रगति पर निर्माता कंपनी प्रबंधन से प्रेजेंटेशन ली गई है। इसी प्रकार 4 लेन की भी प्रेजेंटेशन ली गई है। 4 लेन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है और अगले साल तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यानी रेलवे व 4 लेन दोनों प्रोजेक्टों का कार्य अगले साल पूरा करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। की बैठक में केंद्र सरकार की योजना और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू हो, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो योजनाएं हैं उनमें कुछ सुधार भी करना हो, उन पे कुछ फीडबैक हो तो वो भी धरातल पर क्या चल रहा है उसकी फीडबैक मिलती है। अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां निर्देश दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों ने अच्छे सुझाव भी दिए कि किस तरह से योजनाओं में बदलाव भी किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो कुल मिलाकर बड़े अच्छे समन्वय के साथ ये बैठक रही और जिला बिलासपुर में उन अलग अलग कार्यक्रमों और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है। अटल जी के ऐसे नेता थे जो कवि भी थे, उच्च कोटि के वक्ता भी थे और स्टेट्समैन कहा जाए तो अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जहां एक और जिन्होंने गांव-गांव से लेकर हाईवेज बनाने की शुरुआत देश में की, लाखों गांव को जोड़ने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार शुरुआत की। हिमाचल जैसे राज्य में ही 12,000 कमरे उस समय निर्मित हुए 1998 से 2003 के बीच में। तो आप कल्पना कीजिए कि देश में कितने लाखों बने होंगे। और इसी तरह से ही जब कारगिल का युद्ध भी हुआ तो एक एक इंच भूमि भारत की वापस लेने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ भारत सेना के पीछे खड़े रहे। पोखरण विस्फोट करके दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। जो देश कल तक भारत को सपेरों और भिखारियों की तरह तर्ज पर कहता था, अटल जी ने भारत की ताकत को भी दिखा दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जी भारत के गौरवमय इतिहास को भी बता रहे हैं और भारत को मजबूत करके दुनिया भर में एक नई ताकत के रूप में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव के रूप में ही लिया जाता है, कभी हल्के में नहीं लिया जाता और हम लोग इस चुनाव को भी, चाहे गुजरात का हो हिमाचल का हो, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे भी और पहली से ज़्यादा सीटें जीतकर हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएंगे भी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।